ओके। सो मैंने दे दिया। तो जो पर्सन अब नहीं आएगा वो ग्रुप से रिमूव होगा। ठीक है, मैं आपको होस्ट बना रहा हूँ, आप स्टार्ट कर सकते हो। अस्सलाम वालेकुम। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। तो क्या आप मुझे बताएंगे कि आज का हमारा टॉपिक क्या है? जी जी मैम, ठीक मैम। आज का हमारा टॉपिक क्या है? बिल्कुल। मानिक स्ट्रेटेजी। मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है आप लोगों को? कम तो नहीं आ रही? ओके, ठीक होगा। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा आप सब लोगों से सवाल है कि हम मानिक स्ट्रेटेजी करवाते क्यों हैं? ये होता क्या है, क्या आप लोग को पता है? किसी को नहीं पता? बिल्कुल। हमें पर्सन का माइंड बिल्ड करना होता है, उसमें कॉन्फिडेंस लेवल को हाई करना होता है, जिसमें उसको पता लगे कि वाकई उसमें कॉन्फिडेंस है और वो कर सकता है। ओके। तो क्या आपको पता है कि कॉन्फिडेंस क्या है? क्या किसी को पता है कि कॉन्फिडेंस क्या होता है? बिल्कुल, खुद पर अटेम्प्ट। जी बिल्कुल। कॉन्फिडेंस ना हमारा एक माइंड सेट होता है, ठीक है? कि अगर हम अपने माइंड को कह देना कि हम ये काम कर सकते हैं, ठीक है? अगर गौर व फिक्र दिल दिमाग से सोच लें कि हम ये काम कर सकते हैं, तो चाहे कुछ भी हो जाए, जब हमने एक बार सोच लिया, ठीक है, कि हम में कॉन्फिडेंस है और हम ये काम कर सकते हैं, तो हम वो काम कर जाएंगे, क्योंकि हमने अपने दिल और दिमाग से सोचा, हमारा माइंड। इसीलिए अपने माइंड सेट को ना पॉजिटिव रखा करें, ठीक है, और खुद को ये कहा करें कि मैं कुछ कर सकती हूँ, ठीक है। अच्छा, मानिक स्ट्रेटेजी के ऊपर, अच्छा मेरा आप सब लोगों से एक सवाल है, क्या किसी को लगता है कि मानिक स्ट्रेटेजी में हम झूठ बोल? जी बिल्कुल। क्योंकि हम जिंदगी में किसी को होप दे रहे होते हैं, किसी को राइट वे दिखा रहे होते हैं, ठीक है, तो ये गुनाह नहीं हुआ, और किसी के भले के लिए बोला गया भी झूठ गुनाह नहीं कहलाता, ठीक है। आप उसको बिलीव दिला रहे होते हो कि उसका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग हो रहा होता है कि वो कर सकता है। वेट अ मिनट।
तो इसी लिहाज से हम उसकी लाइफ में कुछ अच्छा करने जा रहे होते हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग वाकई ये गलत नहीं है, ठीक है। ओके, हम अब टॉपिक के ऊपर आते हैं, हमारी मानक स्ट्रेटजी के ऊपर। क्या मैं डेमो करके दिखाऊं या सिर्फ आप लोग को मेन पॉइंट बताऊं? अब आ रही है मैम मेरी वॉइस? क्या मैं डेमो करके दिखाऊं या आप लोग को सिर्फ मेन पॉइंट बता दूं? डेमो? ओके, तो कौन करेगा मेरे साथ? कौन आना चाहेगा डेमो के लिए? मैम निदा? चलें मैम निदा, आप आ जाएं। मैम निदा, आपके पास आया है अनम्यूट का ऑप्शन? जी मैम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है मैम? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, मैं भी ठीक हूँ। ओके मैम, तो हम हमारी मानिक स्टडी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जी मैम। ओके मैम, एक ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैम, मैं समझा देती हूँ थोड़ा सा कि हम मानिक स्टडी कैसे करवाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ना जो हमारा बिजनेस चल रहा होता है ना, उसको जाते हैं। हमारा एक पर्सन है, ठीक है, जिसके कुछ डाउट्स हैं और वो ना आपको क्लियर करने हैं, ठीक है। जी भी वो चाहता है कि उससे के कोई डाउट्स क्लियर करे, और मैं ना उसकी आपसे बात करवाना चाहती हूँ, ठीक है। तो हम हमारे पर्सन को कह देते हैं कि आपसे कुछ ये सवालात करेंगे तो आपने ये जवाबात देने हैं, ठीक है। हम बता दोनों को देते हैं। हमारा जो पार्टनर होता है उसको तो पता होता है कि क्या क्वेश्चंस करने हैं, लेकिन जो हमारा बिगनर्स होता है हम उसको बता देते हैं कि आपसे ये क्वेश्चन करे जाएंगे। तो आपको जो सही लगे आप अपने माइंड से बताना है, या कुछ हम उन्हें बता भी देते हैं। पर आपको ये नहीं बताना होता पहले कि आप यहाँ पे वर्किंग कितने टाइम से कर रहे हो। मतलब अभी जो आप अभी ट्रेनिंग ले रहे हो, या आप काफी टाइम से यहाँ पे वर्किंग कर रहे हो? क्या सबको जी समझ मैम। आ रही है मेरी बात? मेरी मैम मैं बात आपकी समझ आ बिगनर रही है बनूंगी। सबको? मैं आपकी बिगनर बनूंगी। अम, मैम, मैं बिगनर बनती हूँ? चलिए ठीक है, आप बिगनर बन जाती हैं, मैं सीनियर बन जाती हूँ। ठीक है। चलिए मैम, स्टार्ट करते हैं हम। जी मैम। ओके, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। एक मिनट मैम, मेरी वॉइस का मसला हो रहा है, क्या सबको क्लियर आ रही है? जी मैम, क्लियर है वॉइस आपकी। आप बिगनर है, मैं हूँ। जी मैम मुझे कंफ्यूजन हो रही है थोड़ी सी। मैम मैं टॉपिक बता देती हूँ सारे, ऐसे मुझे थोड़ा सा मसला हो रहा है। आप पॉइंट्स बता दें अगर आपको ऐसा इशू होता है। हाँ, मुझे इसलिए ऐसे मसला हो रहा है, मैं सारे पॉइंट्स क्लियर कर देती हूँ। जी वो ज़्यादा बेटर है। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, आप अपना माइक अनम्यूट कर लें।
ओके। ओके। तो मैं अपनी मार्निंग स्ट्रेटेजी जिस लिहाज से करती हूँ ना, अगर मैं बिगिनर बनती हूँ, ठीक है, और कोई मेरी सीनियर, मतलब मैं किसी के साथ मार्निंग स्ट्रेटेजी करती हूँ, तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल उसे अस्सलाम वालेकुम कहती हूँ, इंट्रोडक्शन करवाती हूँ अपना, और उनसे पूछती हूँ तो मुझे एक्सप्लेन कर देती हैं। देन उसके बाद जैसे हमारा सीनियर हमें कहते हैं कि आप इनसे बात करेंगे, आपके जो डाउट्स हैं उसको क्लियर करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उन्हें कहती हूँ कि भी मैम, मैंने अपनी, अब आप डिपेंड कर लें कि क्या सिचुएशन है। अगर आप हाउसवाइफ हैं तो आप ये लगा लें कि मैंने अपनी मदर इन लॉ के साथ देखा था, ठीक है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप ये कह सकती हैं कि मैंने ना अपनी मदर के साथ पूरा सेशन देखा था, मैम मैम का या मैम ईमान का। तो मेरी मदर को या मेरी मदर इन लॉ को तो बहुत अच्छा लगा, बहुत मोटिवेशन थी उसमें। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हें वाकई कुछ करना चाहिए। पर मैम ये चीज़ है कि मेरे बाबा को मसला है कि वो कहते हैं ऑनलाइन वर्किंग होती ही स्कैम है, ठीक है। आप उनसे ये बताओ, उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगी, पहला क्वेश्चन यही होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे मैं, आप ये भी कह सकते हो कि मैंने पहले ऑनलाइन वर्किंग की थी, पर वो असाइनमेंट वर्क था, तो उसमें मेरे साथ थोड़ा सा स्कैम हुआ कि उन्होंने मुझसे 500 रुपीज लिए, या आप ऐसा भी कुछ कह सकते हो। पर यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो वो आपको इसके बारे में एक्सप्लेन करेगा कि नहीं, वाकई यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होगा, हमारे सीनियर्स हैं जो इतनी अर्निंग कर रहे हैं, ठीक है। ओके। उसके बाद आप ये क्वेश्चन कर सकते हो कि मैम जो यहाँ पे ट्रेनिंग होगी, क्या वो पेड तो नहीं होगी, क्या उसकी कोई हमें रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह तो नहीं देनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे ये क्वेश्चन कर सकते हो कि क्या मैम, मैंने सुना है कि यहाँ पे एक टेस्ट होगा, क्या वो मैं क्लियर कर लूंगी, कि कोई मुश्किल टेस्ट तो नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे वर्किंग क्या होगी, आप ये पूछो कि वर्किंग क्या होगी, कि मुझे वर्क क्या करना होगा। वो आपको बताएगा जितनी उसको समझ होगी कि यहाँ पे वर्किंग क्या है। मेन चीज ये होती है कि वो आपको सिर्फ ऊपर ऊपर से बता देगा जो उसको समझ आ रही होगी, ठीक है, लेकिन आपको उसको अप्रिशिएट करना है कि जी मैम, मुझे समझ आ गया, आप तो बहुत अच्छे से समझा रही हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये पूछे आप, क्या मैम फिक्स टाइम तो नहीं है ना यहाँ पे, कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं यहाँ पे टाइम दे सकूंगी, क्योंकि मैं तो फर्स्ट टाइम अपना कॉलेज जाती हूँ। या अगर आप हाउस वाइफ हैं, वही सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप बात करें, ठीक है। अगर हाउस वाइफ है तो आप हाउस वाइफ बन के उनके साथ मानिक स्ट्रेटेजी करें। अगर आप स्टूडेंट हैं, जॉबियंस हैं, तो इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग मानिक स्ट्रेटेजी करें उसके साथ, ठीक है। अब उसके बाद अगर आप फर्स्ट डेमोस्ट्रेशन के बाद मानिक स्ट्रेटजी करवाती हैं, तो आप सिर्फ उन्हें इतना कहेंगी कि हमने सिर्फ फर्स्ट डेमोस्ट्रेशन देखा, अभी हमने पूरी ट्रेनिंग नहीं ली, ठीक है। और मुझे थोड़ा सा बता दें कि आगे काम क्या करना होगा, किस तरीके से करना होगा, जो टेस्ट होगा वो क्लियर होगा, कैसे होगा, कोई ज्यादा मुश्किल तो नहीं होगा, ठीक है। तो वो आपको अपने हिसाब से सारा कुछ समझाएंगे। मेन क्वेश्चन अब ये आ जाता है मानिक स्ट्रेटेजी में, मैम हमारे साथ स्कैम तो नहीं होगा, ठीक है। मैंने सर मानिक का सुना था, उन्होंने बताया था कि स्कैम का आप 2 बार पूछो उनसे, ठीक है। अगर उनके दिल में कोई हल्के से भी डाउट्स हुए ना, ठीक है, तो आपको पता लग जाएगा, चाहे कुछ भी हो, वो कुछ ना कुछ अगर घबराएगा ना, तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ, वाकई इसके दिल में भी स्कैम का मसला है, ठीक है। अगर आप 2cc के बाद करवाते हो मानिक स्ट्रेटजी, ठीक है, तो आप पर्सन को ये कह सकते हो, अगर आपने 2cc दिया है और आप दोबारा उसकी मानिक स्ट्रेटजी करवा रहे हो, तो आप उसकी इसी हिसाब से करवाओ कि बिना मैम, मैंने भी 2cc देख ली है, ठीक है, जिसने, सॉरी एक मिनट, मैं दरअसल, अच्छा, मेरा पहला पॉइंट ये था, ठीक है, आपने उसकी मानिक स्ट्रेटजी करवा ली है, ठीक है। उसके बाद आप उस पर्सन से पूछें कि सर आपको क्या लगता है कि कितना टाइम हो गया इस पर्सन को, इन मैम को, हमारी को यहाँ पे वर्किंग करते हुए। तो जाहिर है, अब जिसको आपने बिगनर बनाया हुआ है, तो वो तो कहेगा मैम यहाँ पे 1 साल हो गया या 1.5 साल हो गया, जैसे हम कहते हैं। तो फिर हम हमारी उसी बिगिनर से पूछेंगे, मतलब जिसको सीनियर बनाया हुआ है, कि मैम आपको क्या लगता है कि यहाँ पे कि आप बताएं इनको कि आपको कितना टाइम हो गया है। तो वो बताएंगी कि मुझे यहाँ पे ट्रेनिंग लेते हुए 3 to 4 days हो गए हैं।
तो वो पर्सन कहेगा जो आपका बिगनर बना हुआ है कि वाओ मैम, आपने इतने अच्छे से गाइड किया, मतलब मुझे यकीन नहीं आ रहा। आपने सिर्फ उसको ना कॉन्फिडेंस दिलाना है कि वो कर सकता है। मानिक स्ट्रेटजी का मेन पॉइंट ही यही है कि उस पर्सन का कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है, ठीक है। अब मुझे बाकियों का नहीं पता, पर मैम बसीरत ने जब मेरी मानिक स्ट्रेटजी करवाई थी ना, तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई हो गया था ना कि मुझे तो बस अब मुझे कोई रोक ही नहीं सकता। अब तो मैंने वर्किंग करनी है, मुझे पता लग गया कि बात कैसे करते हैं, ठीक है। हमने सिर्फ मानिक स्ट्रेटजी में उसका कॉन्फिडेंस हाई करना होता है, कि उसको शो कराना होता है कि वाकई वो कर सकता है, उसमें इतना कॉन्फिडेंस है, ठीक है। उसके कॉन्फिडेंस लेवल को ही हाई करना होता है। अच्छा, उसके बाद जब हम कॉल कट करते हैं तो मेन पॉइंट उसको अप्रिशिएट करना होता है कि वाकई आपने बहुत अच्छा समझाया, बहुत अच्छे से गाइड किया, कि देखा अब मेरे पर्सन को लग रहा था कि आपको यहाँ पे 1 से 1.5 साल हो गया है, ठीक है। तो अभी तो आपने सिर्फ ट्रेनिंग ली है, तो आप ये सोचें कि जब आप यहाँ पे वर्किंग करेंगी तो आप कितने अच्छे से समझाएंगी लोगों को। इससे बंदा और भी ज्यादा मोटिवेट हो जाता है। मैं बहुत ज्यादा हुई थी यहाँ पे कि मुझ में इतना कॉन्फिडेंस आ गया था जब मैंने मेरे साथ मानिक स्ट्रेटेजी हुई। अच्छा, उसके बाद एक चीज और होती है कि अगर वो पर्सन मानिक स्ट्रेटजी के बाद अगर वो आपको 2 सीसी आपके साथ नहीं भी करता, तो ना जो पर्सन आपकी मानिक स्ट्रेटजी करवा रहा होता है ना, ठीक है, जो आपने ग्रुप से अपने पर्सन को साथ अपने टीममेट को लिया हुआ होता है, तो ना आप जिस टाइम मानिक स्ट्रेटजी के लिए टाइम लेते हो ना, तो आप एक और काम करो, उन्हें कहो मैम कॉल के बाद, ठीक है, उन्हें अलग से कॉल करो कि मैम मुझे ना 3 वॉइस नोट भेज दें। पहला ये कि मैम आपने मुझे इतने अच्छे से गाइड किया ना, ठीक है, कि मैं ना अपनी वर्किंग, अपनी जो लेक्चर हैं, जो सेशंस है, बहुत अच्छे से अटेंड कर रही हूँ, ताकि मुझ में भी आप जितना कॉन्फिडेंस आ सके और मैं दूसरों को समझा सकूं, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद दूसरा वॉइस नोट कि मैम मेरा टेस्ट कंडक्ट हो गया और मैं सिलेक्शन हो गई हूँ, ठीक है, और इंशाल्लाह मैं आपके साथ बहुत जल्दी वर्किंग करूंगी, ठीक है। आपने सिर्फ ये उन्हें कहना है कि मुझे वॉइस नोट ये सेंड कर दें अलग अलग 3, ठीक है। और उसके बाद जो थर्ड होता है हमारा मेन, आपने उनसे ये कहना है कि मैम तीसरा ये वाला हो कि मैम मैंने 2 सीसी लेवल अपना कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, आप मेरा नंबर सेव कर लें और मैं आपसे बहुत सारे पॉइंट ऐसे आगे जानूंगी, आपसे और बहुत सारी इंफॉर्मेशन लूंगी। तो अगर वो पर्सन हमारे साथ 2 सीसी उसने नहीं भी किया ना, तो उसको ये होगा कि हाँ इस बंदे ने ज्वाइनिंग कर ली है, ठीक है, वाकई, ठीक है, स्कैम नहीं है, इसने ज्वाइनिंग कर ली है। अगर उसके माइंड में ये बात थोड़े टाइम तक रही, तो वो लाजमी आपके साथ ज्वाइनिंग करेगा। मेरे साथ बेशक अभी ज्वाइनिंग नहीं हुई, लेकिन मैंने बहुत सारे लेक्चर अभी सेशंस देखे थे इस मानिक स्ट्रेटजी के थ्रू, मानिक स्ट्रेटजी के। अच्छा, एक और चीज आती है यहाँ पे मेन, कि आप मानिक स्ट्रेटजी के बाद ना, ठीक है, आप किसी ऐसे पर्सन से उसकी बात करवाओ, ठीक है, जो कि उसी शहर का हो। अगर कोई उसी शहर का मतलब एक कोई गांव में रहता है, ठीक है, तो उसके जो डिस्ट्रिक्ट होता है, शहर होता है, ठीक है, आप उस इंसान से बात करवाओ ताकि उसे ये यकीन हो जाए कि वाकई कि इस हमारे शहर से भी बहुत से लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। बस मेरी कंप्लीट हो गई है। सर मैंने आपको अनम्यूट किया है। अच्छा, एक और बात है कि कुछ पर्सन्स ना हमसे ये कहते हैं कि मैम हम हम कैसे गाइड करेंगे आपसे, तो आपसे तो उसके स्कैम डाउट्स क्लियर हो नहीं रहे, ठीक है, तो मैं उसको कैसे गाइड कर लूंगी। तो आप यहाँ पे उनको कह सकते हो कि मैं सिर्फ आपका वर्किंग वे चेक कर रही हूँ, कि मैंने आपको इतना समझाया आपको, ठीक है, मुझे पता लगे कि आपको समझ कितना आया है, ठीक है।
आपने ये कहा ना कि मैं सिर्फ आपका वर्किंग वे चेक कर रही हूँ कि आप यहाँ पे आएंगी तो वर्किंग किस लिहाज से करेंगी, और जो मैंने आपके ऊपर इतना टाइम लगाया आपको समझाया, और मुझे भी पता लगे ना कि आपको कितना समझ आया और आपके कितने डाउट्स क्लियर हुए हैं। सर मैंने आपको अनम्यूट किया ओके है। ओके ना, क्या मेरी वॉइस आ रही है सबको? मेरी वॉइस आ रही है? ओके, ठीक हो गया। सो मुझे बताएं किसी का कोई पॉइंट रह गया हो। होप सो सब क्लियर हो गया होगा। मेरे अकॉर्डिंग बहुत अच्छा है। ओके, ऑल क्लियर। जो न्यू पर्सन थे और जो पुराने थे सभी को एक बार रिमाइंड हो गई। और माइनिंग स्ट्रेटजी बहुत इफेक्ट डालती है। ठीक है, जो लोग नहीं करवाते वो भी अपना बिजनेस देख लें, जो लोग करवाते हैं वो भी देख लें। ठीक है, अब इसमें आप सामने वाले पर्सन के साथ कुछ भी लाइक स्कैम नहीं कर रहे हैं, उसे कोई भी कैसा बोल सकते हो धोखा नहीं दे रहे। आप जस्ट एक उसका ट्रस्ट बिल्ड कर रहे हो। ठीक है, और ये हर जगह पे होता है। ठीक है, मार्केट में भी जाओ ना, वो आपका ट्रस्ट बिल्ड करता है। कोई भी चीज लेने जाओ, नहीं भी अच्छी लग रही होती तब भी बोल बोल के आपको दिलवा देते हैं। ठीक हो गया? क्लियर सबका? ओके। सो सब अपने ग्रुप में शेयर करो अपने पॉइंट्स, रिव्यूज, नोट्स। और उसके अलावा जो कल की मीटिंग है उसका भी इंशाल्लाह पोस्टर रिवील हो जाएगा एज सून एज पॉसिबल। ओके।